हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फिजिक्स की टॉपिक कवर करेंगे। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने फिजिक्स की जो दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है ये टॉपिक हमने डिस्कशन किया था। ये टॉपिक हमने कवर कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर के इसको देख सकते हैं। दूरी में और विस्थापन में क्या अंतर होता है ये पिछले क्लास में हमने बता दिया है और एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अगली टॉपिक जो कि पढ़ेंगे, अगले अंतर को समझेंगे जो कि है गति और स्थिरता। यानी कि गति क्या होती है और स्थिरता क्या होती है, इन दोनों में अंतर हम लोग समझेंगे। इन दोनों की परिभाषा हम लोग समझेंगे। यानी परिभाषा के साथ और एग्जाम्पल के साथ इन दोनों में गति और स्थिरता में क्या अंतर होता है ये जो है कि आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं। और समझ में जैसे कि भाई ये क्या है कि गति जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं, और स्थिरता जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं। स्थिरता जिसको हम लोग स्थिर बोलते हैं। स्थिर मतलब क्या है, जैसे ये है, देखिए यहाँ पे ये मार्कर ऐसे है, मतलब ये मार्कर क्या है आपका स्थिर है। स्थिर का मतलब क्या होता है, ये रुका हुआ होता है। इसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, फिजिक्स की भाषा में स्थिरता बोल देते हैं। जिसको अगर इंग्लिश में आप देखें इसको क्या बोला जाता है, रेस्ट बोलते हैं ना भाई, थोड़ा सा रेस्ट कर ले। ये बोला जाता है ना कि काम करके थक जाते हैं तो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा अभी हम रेस्ट कर रहे हैं। तो रेस्ट का मतलब क्या होते हैं, आप क्या कर जाते हैं, रुक जाते हैं। आप जब रुक जाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट बोल देते हैं। लेकिन इसकी परिभाषा क्या है, अगर कोई पूछेगा भाई, अगर कोई पूछेगा कि रेस्ट क्या है यानी स्थिरता क्या है, उसको आप क्या जवाब देंगे कि जब आप रुक जाते हैं तब तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिरता बोलते हैं। ये तो भाई अनपढ़ों वाली बात हो गई। लेकिन अगर कोई आपको पढ़ा लिखा हुआ यानी कि व्यक्ति मिल जाए, वो अगर आपसे पूछ दे कि भैया आप गति क्या होती है, गति किसे हम लोग बोलेंगे, या स्थिरता क्या होता है, स्थिरता हम लोग किसे बोलेंगे, तब आप लोग वहां पे जो है कि फंस जाएंगे। तो वो जो है कि अगला पढ़ा हुआ जो होगा वो आपसे पूछ कर यानी कि पूछेगा तो आप नहीं बता पाएंगे, तो थोड़ी सी आप लोगों को गिल्टी फील होगी। इसीलिए ये पहले हम आप लोगों को यानी कि ये आप लोगों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि गति क्या होती है और आपका रेस्ट क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिरता बोलते हैं। बात समझ में आ गई। जैसे देखिए ये अभी हमने क्या है, यानी कि ये जो मार्कर है ये आपकी क्या है, एकदम रुका हुआ है। ये रुका हुआ है मतलब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्थिरता बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्थिरता बोलेंगे। अच्छा, अब हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि अगर देखिए समय के साथ साथ, इसको परिभाषित करने का तरीका हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। समय के साथ साथ यदि किसी वस्तु की स्थिति में, समय के साथ साथ यदि किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, समय के साथ साथ यदि किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब उस वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिरता बोलते हैं, यानी क्या बोल देते हैं, रेस्ट बोल देते हैं। ये देखिए चाहे जितना समय बीत जाए, अगर ये मार्कर यहीं पे है, अगर यहीं पे खड़ा रहेगा तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्थिर बोलेंगे, मतलब रुका हुआ बोलेंगे, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, इसको रेस्ट बोलेंगे। बात समझ में आ गई? यानी समय के साथ साथ अगर इस मार्कर में कोई परिवर्तन न हो तब उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, स्थिरता बोल देंगे, यानी रेस्ट बोल देंगे। आशा को समझ में आ गई ना। अब क्या है आपका गति। गति मतलब क्या है, जैसे ये यहाँ पे था, अब ये देखिए ऐसे यहाँ पे चलना हुआ प्रारंभ, यानी कि ये ऐसे यहाँ पे चल रही है। बात समझ में आ गई ना। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रही है, चल रही है। तो चल रही है तो क्या इसकी स्थिति क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। स्थिति परिवर्तित कब हो रही है, समय के साथ परिवर्तित हो रही है। बात सबको समझ में आ गई ना। इसको हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, यानी कि अगर समय के साथ साथ किसी वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन हो, स्थिति परिवर्तित हो जाए, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस वस्तु की गति बोल देते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल के थ्रू आप समझिए। जैसे मान लीजिए कोई पिंड यहाँ पे क्या है, कोई पिंड यहाँ पे है, या फिर कोई पदार्थ ही आप ले लीजिए। जैसे यहाँ पे कोई टुकड़ा है लोहे का, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये हमने इसको नाम दे दिया है ए। कोई पदार्थ ए है या फिर कोई टुकड़ा है लोहे का, मान लीजिए ए यहाँ पे है ए। अब देखिए अगर हम कुछ समय बाद देखें, अगर हम कुछ समय बाद देखें, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, मतलब कुछ समय बाद अगर हम देखें, तो अगर ये जो लोहे का टुकड़ा है अगर यह यहां पे पहुंच गया, तो यह यहां पे कैसे पहुंच गया, यहां पे कैसे पहुंचा होगा भाई, जब यहां से गति करके यहां पे गया होगा, कोई यहां से यहां तक लेके गया होगा, तभी तो ये गया होगा। बात समझ में आ गई ना। मतलब समय के साथ क्या है, इसकी स्थिति देखिए परिवर्तित हो गई।
तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? गति बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे, यानी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? गति बोलेंगे। बात समझ में आ गई ना? लेकिन ये यहाँ पे देखिए क्या है, अगर समय के साथ ये यहाँ पे ए है, यहीं पे अगर पड़ा रहे, जैसे भाई आपका ये मार्कर है, जहां पे हम रख दें, अगर वहीं पे ऐसे पड़ा रहे, वहीं पे ऐसे क्या करें, अगर यह पड़ा रहे, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्थिरता बोलेंगे, यानी ये क्या है? स्थिर है। लेकिन अगर क्या है, समय के साथ ये अगर परिवर्तित होता रहे, ऐसे घूमता रहे, तो क्या है, इसकी स्थिति क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है, परिवर्तित हो रही है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे गति बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम और आपको समझाएं, ये देखिए, मान लीजिए यहां पे आप कोई पिंड ले लीजिए, इसको आप क्या करिए, या फिर यहां पे कोई, मान लीजिए हमने यहां पे कोई कील लगा दिया है, ठीक है ना, इस पे, या फिर हमने यहां पे कोई पेंडुलम ले लिया है, ठीक है ना, ये यहां पे पेंडुलम का मतलब समझते हैं ना, जैसे क्या है, एक जैसे यही है, मान लीजिए, समझ लीजिए, आप क्या करिए, एक खूंटी से इसको, एक मिनट रुकिए, हम आपको बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए। चलिए देखते, देखिए जैसे यहां पे देखिए, ये देखिए आपका, हालांकि कुछ नहीं मिला तो यहाँ पे हमको तार ही यहाँ पे मिल गया, तो तार को ही हमने आपको समझाने के लिए आप लोगों को वस्तु बना दिया है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ये जो नीचे है, इसको मान लीजिए आप कोई पदार्थ यहाँ पे है, मतलब वहां पे कोई गुटका या टुकड़ा आपने क्या कर दिया? बांध दी, हमने यहाँ पे तार ले लिया है, तो ये यहाँ पे हमने क्या कर दिया? बांध दिया। अब जरा ध्यान से देखिए, समय के साथ इसकी स्थिति में क्या कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं परिवर्तन हो रहा है, मतलब समय के साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब इस समय क्या है? स्थिर है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्थिर बोलेंगे। लेकिन अब हमने क्या किया, इसको यहां से ऐसे पकड़ा और ऐसे यहां पे हमने छोड़ दिया। अब देखिए क्या है, इसकी स्थिति में बार बार परिवर्तन हो रहा है, इसकी स्थिति परिवर्तित हो रही है। ये देखिए यहाँ पे इसकी स्थिति में यहाँ पे क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो इसकी स्थिति में जब परिवर्तन होता है समय के साथ साथ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गति बोल देते हैं। बात सबको समझ में आ गई ना? तो चलिए अब हम इसकी आपको परिभाषा बता देते हैं कि आपका जो रेस्ट होता है और मोशन होता है, इसकी परिभाषा क्या होता है। अब आपको अंतर समझ में आ गया होगा परिभाषा के साथ, और परिभाषा अगर आपको लिखना होगा, हम यहाँ पे परिभाषा भी लिख दिए हैं और आपको समझा भी दे रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या है इसकी परिभाषा, एक बार हम पढ़ देते हैं। बोला गया है, जब समय के साथ साथ किसी वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन होता है तो उसे उस वस्तु की गति कहते हैं। मतलब कि जब समय के साथ साथ किसी वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उस वस्तु की गति बोल देते हैं, यानी कि मोशन बोल देते हैं, ठीक है। चलिए उसी तरीके से अगर हम स्थिरता की बात करें तो स्थिरता क्या चीज होता है, इसको जरा समझिए। जब समय के साथ साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, समय के साथ साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो उसे उस वस्तु की हम लोग क्या बोलते हैं? स्थिरता बोलते हैं, मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्ट बोल देते हैं। बात सबको समझ में आ गई ना? अभी जैसे देखिए हम यहाँ पे क्या है, खड़े हुए ऐसे एकदम बीजू का डरावा, जैसे क्या होता है खेतों में नहीं होता है कि जो कि चिड़िया उड़िया को डराने के लिए या फिर नील गाय को डराने के लिए नहीं खड़ा किया जाता है, ऐसे हम यहाँ पे सीधे खड़े हुए एकदम बीजू का डरावा। तो क्या है, समय के साथ साथ हमारी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा मुंह चल रहा है। हमारा मुंह क्या है? चल रहा है, मतलब समय के साथ साथ हमारा मुंह जो कि चल रहा है, मतलब आपका यानी कि हमारा जो मुंह है वो क्या है? आपका गतिमान है, गति की अवस्था में है। लेकिन अगर हम शांत हो जाए, जैसे ये अब यहाँ पे जब हमने शांत, यानी कि जब हम शांत हुए थे तो क्या हमारा मुंह चल रहा था, मतलब समय के साथ साथ हमारे मुंह में कोई परिवर्तन आपको देखने को मिला? नहीं परिवर्तन मिला, मतलब उस समय हम क्या थे? शांत थे, मतलब वो आपकी क्या हमारा मुंह जो था उस समय स्थिरता था, मतलब स्थिर था। लेकिन जब हमने बोला तो समय के साथ साथ हमारे मुंह में कोई परिवर्तन हुआ, मतलब आवाज में कोई परिवर्तन हुआ, तो आपका क्या हो जाएगा? ये गतिमान हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे खड़ा है, यानी हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम यहाँ पे क्या है? इस समय स्थिरता पे, मतलब हम स्थिर हैं। लेकिन जैसे ही समय बीत रहा है, अगर हम यहाँ पे जैसे ही चलना स्टार्ट कर देंगे, जैसे यहाँ पे हम चलना स्टार्ट कर देंगे, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? हमारी क्या हो जाएगी? गतिमान। हम मतलब कि ये हमारी क्या हो जाएगी? गति हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या कर लिया? स्थिति में परिवर्तन कर लिया। स्थिति में परिवर्तन अगर हमने कर लिया समय के साथ साथ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गति बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। लेकिन अगर हम हमारी समय के साथ साथ अगर हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब उसको हम लोग क्या बोल देते हैं भैया? रेस्ट बोल देते हैं, यानी स्थिरता बोल देते हैं, ठीक है ना। इसको पहले आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। हो गया? ओके। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने गति और स्थिरता में अंतर समझा। इसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में हम किसी और टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। पहले देखिए हम आपको बेसिक कवर करवा रहे हैं फिजिक्स में,
हमने पहले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि पहले हम आप लोगों का जो नींव है वो तैयार करेंगे, नींव मजबूत करेंगे, ताकि आप लोगों को आगे चल करके कोई भी समस्या ना हो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें आप लोग को आनी चाहिए, और अगर आपको ये नहीं आती है तब भैया आगे आप लोग को थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, ठीक है ना। और एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, इस वीडियो यानी कि इस चैनल पर आप लोगों को केमिस्ट्री का भी वीडियो लेक्चर अपलोड है, आप प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए। कक्षा 9 से 12 तक की केमिस्ट्री जो की उसका वीडियो लेक्चर आप लोग को मिल जाएगा। और ये वीडियो लेक्चर अपने सभी दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। और अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, और आप अगर इच्छुक हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारा हौसला जरूर बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।